ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, यह इस श्लोक का अर्थ है। अब इस श्लोक की व्याख्या की गई है। धर्म अक्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में अक्षेत्र शब्द है देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय मतलब यह है कि अपने कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय तीनों बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य यही है कि जमीन को भी लेकर लड़ने में है, क्योंकि लड़ाई जमीन की है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने का कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता के अंतर्गत अर्थात धर्म का पालन करने में गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म अक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों में से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित के लिए दृष्टि में ही करना चाहिए, यानी सबका भला हो ऐसी भावना करते हुए करना चाहिए। केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं और केवल कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युत्सव है। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा।
तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से ज्यादा है। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही है। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे न्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हो राज्य मिलना चाहिए, ऐसा भाव था दुर्योधन का। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाला लगता है क्या था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात माँ की आज्ञा का पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युत्सु बने रहे, यानी इच्छा करने वाले बने रहे। माम कहा पांडवश्चैव अर्थात पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ माम कहा पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग न देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में समान भाव नहीं लगता, यानी भेदभाव दिख रहा है। उनमें पक्ष था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था और वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडवों के पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया था, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय प्रमाणी के बाहर भी निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भेदभाव करने से कितनी हानि होती है। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्ले में, गांव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात अलग भाव ये अपने हैं ये दूसरे के हैं ऐसा भाव ना रखें। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह ही होती है, झगड़ा होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का मतलब यही है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामका और पांडवाह, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे करके दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य से योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाई, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल उठा। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे।
किम कुर्वतः किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो के लिए तो सेना तैयार ही हो चुकी है। क्योंकि 10 दिन युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। और धृतराष्ट्र के भीतर भी आपेक्ष पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। प्रशिष्ट भाव मेरे पुत्र मामका और पांडव के पुत्र जिससे लड़ाई हुई है, हलचल हुई, बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। इसका परिशिष्ट भाव है कि मेरे पुत्र यानी मामका और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे कि लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई और जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण। अगर यह आपको यह श्लोक की व्याख्या कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। चातुर्मास के पावन अवसर पर आपको यह दिव्य भेंट स्वामी राम सुखदास की ओर से प्रस्तुत गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक।